बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अगर सब्ज़ियों में मुझसे पूछना तो सब्ज़ियों में मुझे सबसे ज़्यादा बैंगन पसंद है। बैंगन की कोई भी डिश हो मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ और पसंद भी है और बनाना भी अच्छा लगता है। और आज जो दही वाले बैंगन मैं बना रही हूँ ये तो वैसे भी मेरे फेवरेट है। जायके में बहुत मज़ेदार बनते हैं और साथ ही इनका तासुर भी ठंडा रहता है, तो गर्मी के मौसम में एक बेहतरीन ऑप्शन है। और अगर बैंगन को इस तरह तवे पर बनाकर तैयार करें तो इसका मज़ा तो दुबाला हो जाता है। यकीन कर इतने मज़ेदार बनते हैं कि एक बार बनाएंगे तो दोबारा बनाने का भी दिल करेगा। तो आप लोग भी मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले मैंने लिए हैं 3 बैंगन, जिन्हें अच्छी तरह धोकर अब मैं इनके गोल गोल स्लाइस काट लूँगी। अब तवा गरम करके इस पर थोड़ा सा तेल डालूंगी और बैंगन के सारे स्लाइस इस तरह फैलाकर तवे के ऊपर रख दूंगी। साथ ही टमाटर भी ऐड कर दूंगी क्योंकि बाद में यही टमाटर इसमें बहुत अच्छा जायका देगा। अब ऊपर से ढक्कन दे दूंगी और आंच दरमियानी रखूंगी। कुछ देर बाद ढक्कन हटाकर चेक करूंगी बैंगन को, पलटकर दूसरी साइड भी अच्छी तरह पका लूँगी। फिर दोबारा पलट कर देखूँगी तो दोनों तरफ से अच्छी तरह नरम हो गए हैं। टमाटर भी अब काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं तो इनका छिलका हटा देते हैं और बैंगन भी तकरीबन नरम हो चुके हैं। तो अब आलू मैशर की मदद से इन्हें अच्छी तरह मैश कर लेंगे। इसमें कोई लंबी चौड़ी मसालों की लिस्ट नहीं है, बस नमक, काली मिर्च और साथ में हरी मिर्ची शामिल कर दूंगी। जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह पक जाए और हल्का सा तेल ऊपर आना शुरू हो जाए तो समझे हमारी बेस बिल्कुल तैयार है। अब इसमें दही शामिल कर दूंगी और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। दही के शामिल होते ही इसका जायका भी बदल जाएगा और एक ठंडा ठंडा सा फ्लेवर भी आ जाएगा। अब आखिर में इसके ऊपर प्याज शामिल कर दूंगी। प्याज को पहले से पकाने के बजाय आखिर में डाल रही हूँ ताकि इसका हल्का सा क्रंची मज़ा बरकरार रहे। ऊपर से हरा धनिया डालकर गार्निश कर दूंगी और लीजिए हमारे मज़ेदार से दही वाले बैंगन बिल्कुल तैयार है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको बैंगन किस तरह खाना सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना और